हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम टू एचआरपी नर्सिंग करियर पॉइंट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हीमोलाइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कि हीमोलाइसिस क्या होता है। जो हीमोलाइसिस वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीम एंड लाइसिस। यहां पर हीम का मतलब होता है ब्लड और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी कि यहां से अपने पास एक डेफिनेशन क्लियर होगी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोलाइसिस। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर या तो ब्लड का या फिर ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, इसी प्रोसेस को हमें हीमोलाइसिस बोलते हैं। और मेनली जो यहाँ पर ब्लड सेल है, इनके अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें से मोस्ट ऑफ 42% कवर करती हैं आरबीसी, 1% होती है डब्ल्यूबीसी और 2 से 3% होती है वो प्लेटलेट। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 45% ऑफ ही ब्लड कंटेंट किससे मिलकर बना होता है, ब्लड सेल से। और इसमें भी मोस्ट ऑफ किसका होता है, आरबीसी का कंटेंट होता है। तो हम यहाँ से एक सेकंड लैंग्वेज में हीमोलाइसिस की डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं क्या, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सेल इज नोन एज हीमोलाइसिस, है ना। मतलब हम दोनों लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, या तो ब्लड या उसके कंटेंट का डिस्ट्रक्शन होना या फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि यदि अपने को हीमोलाइसिस के बारे में डीपली स्टडी करनी है तो अपने को आरबीसी सेल का डिस्ट्रक्शन देखना होगा कि आरबीसी सेल का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, और उसी को अपन बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोलाइसिस, है ना। चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोलाइसिस का मतलब। देखो, अगर हमारे ब्लड के अंदर ये एक नॉर्मल सेल प्रेजेंट है आरबीसी, तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी आरबीसी सेल टूटती है तो दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, एक तो सेल बॉडी और दूसरा होता है इसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो सेल बॉडी होती है इसको बाईफैगोसाइटोसिस के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यानी कि जैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो सेल बॉडी तो ऑटोमेटिक अपने आप नेचुरली फैगोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी के द्वारा, न्यूट्रोफिल के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बाकी जैसे आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो जो रिमेनिंग पार्ट जो रिलीज होता है ब्लड के अंदर, वो कौन सा होता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन। यानी कि आगे जाकर ये हीमोग्लोबिन भी आगे डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड के अंदर जब भी ब्लड का डिस्ट्रक्शन होगा तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि हीमोग्लोबिन क्या होगा, रिलीज होगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक वर्ड में यदि मैं बोलूँ आरबीसी जब भी टूटेगी तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से ह्यूमन बॉडी से आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से रिलीज होगा क्या, हीमोग्लोबिन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, हीम का मतलब हो गया यहाँ पर जो हीम की फॉर्मेशन होती है वो आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग से होती है। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को पूरा ओपन करके बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन आयरन एंड पोरफायरिन से होती है। और ग्लोबिन यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, ग्लोबिन है यहाँ पर एक प्रोटीन। टोटल ग्लोबिन प्रोटीन की 4 चेन पाई जाती है। कितनी चेन, 4 चेन प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर 2 तो अल्फा और 2 बीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि अपन देखेंगे आयरन जो
Fe+2 का मतलब होगा यहाँ पर फेरस। तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हो गए कि आयरन होता है ना वो Fe+2 के रूप में होता है। पोरफायरिन का मतलब हो गया यहाँ पर 4 पायरोल रिंग को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर पोरफायरिन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके अंदर देखिए एक तो आयरन Fe+2 यानी कि फेरस फॉर्म के अंदर होता है, पोरफायरिन यानी कि 4 पायरोल रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, और इसी के साथ में ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और ग्लोबिन प्रोटीन की कितनी चेन होगी, 4 चेन होगी, जिसके अंदर 2 तो पाई जाती हैं अल्फा और 2 ही प्रेजेंट होगी कौन सी, बीटा। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो क्या कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कौन से फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो फेरस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन की टोटल कितनी चेन पाई जाती हैं, 4 चेन प्रेजेंट होती है। अब देखो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है हमेशा किससे, एमाइनो एसिड से, यानी कि सिंप्लीफाई हम न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं कि प्रोटीन की फॉर्मेशन एमाइनो एसिड से होता है। तो यहाँ पर जो एक अल्फा चेन है ना, इसके अंदर पाया जाता है 141 एमाइनो एसिड। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड रखिए कि एक अल्फा चेन के अंदर 141 एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, और एक बीटा चेन के अंदर 146 एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से 2 अल्फा चेन होगी, 2 बीटा चेन होगी। तो अगर एक हीमोग्लोबिन, यहां से एक क्वेश्चन आता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एमाइनो एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए 141 प्लस 141, 146 प्लस 146। तो इस तरीके से 574 एमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जब जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, तो जैसे हीमोग्लोबिन रिलीज होगा तो हीम और ग्लोबिन, हीम की फॉर्मेशन किस किस से हुई है, आयरन प्लस में पोरफायरिन यानी कि 4 पायरोल रिंग, और यहां से ग्लोबिन प्रोटीन की 4 चेन। अब जैसे ही आगे जाकर ये आयरन प्लस में पायरोल रिंग और ये ग्लोबिन प्रोटीन, ये 3 कंटेंट डिवाइड हो जाते हैं। यहां से ये जो आयरन कंटेंट है ना, ये सारा का सारा यहां से रिलीज होकर ये चला जाएगा सीधा का सीधा किसके अंदर, लीवर में। ये लीवर के अंदर जाकर और स्टोर हो गया। ठीक है, मतलब अगर किसी भी आरबीसी से अगर जैसे हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, आगे जैसे हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, तो आयरन जैसे ही यहां से रिलीज होता है, तो ये सीधा सीधा स्टोर किसके अंदर जाकर हो जाता है, लीवर के अंदर। इन फ्यूचर में दोबारा से रीयूज के लिए या फिर री अपटेक के लिए रेडी फॉर्म के अंदर रहता है। दूसरी बात, यहां से ये जो 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है, ये भी सीधा का सीधा चली जाएंगी कहां पर, लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जाकर ये भी क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती है। मतलब एक बात क्लियर हो गई, जब भी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो आयरन और जो ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है ना, इनका ब्रेकडाउन होने के बाद में ये सीधा जाएंगे लीवर के अंदर, और दोनों कंटेंट क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपने पास केवल और केवल एक पोर्शन बचा है, एक कंटेंट बचा है, वो कौन सा है, पायरोल रिंग, यानी कि यहाँ पर पोरफायरिन वाला जो पोर्शन है ना, अब ये वाला पोर्शन आगे जाता है कहां पर, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जैसे ही जाएगा तो लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट सेल ये पायरोल रिंग है, लीवर के अंदर जाकर और एक ग्रीन पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं बिलीवर्डिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिलीवर्डिन। ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे डिस्ट्रक्शन हुआ, आयरन स्टोर हो गया किसमें, लीवर में। ये यहाँ पर पूरी ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है, वो भी लीवर में स्टोर होगी। ये पोरफायरिन या 4 जो पायरोल रिंग होती है, ये भी लीवर के अंदर जाती है। लीवर के अंदर जो इसकी हेपेटोसाइट हेक्सागोनल यानी कि बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होती है, ये हेपेटोसाइट सेल इस पायरोल रिंग या फिर पोरफायरिन को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, बिलीवर्डिन के अंदर। और ये जो बिलीवर्डिन है ना, कि ग्रीन पिगमेंट होता है। तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति का अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद में सेल बॉडी रिलीज होगी। सेल बॉडी तो ऑटोमेटिक, वो जो सेल बॉडी होती है ना, वो एक तरीके से सेल डेब्रीज होता है। सेल डेब्रीज का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट।
और वेस्ट पार्ट को जो ब्लड के अंदर पाए जाने वाली न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी सेल उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बाकी बच गया यहाँ से कौन सा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो हीम प्लस में ग्लोबिन। हीम पार्टिकल किस किस से मिलकर बना है, आयरन प्लस पोरफायरिन, और ग्लोबिन प्रोटीन की 4 चेन। तो यहाँ से आयरन और क्या बोलते हैं अपनी ग्लोबिन प्रोटीन की चेन, ये तो जाके स्टोर होगी लीवर के अंदर। बाकी बचा है कौन सा, पोरफायरिन। पोरफायरिन ये जो पायरोल रिंग है ये जैसे ही किस में गई, लीवर के अंदर, है ना, लीवर के अंदर गई थी तो किस में कन्वर्ट हो गई थी, बिलीवर्डिन के अंदर। यहां तक अपन ने अभी बताया कि बिलीवर्डिन के अंदर, ये बिलीवर्डिन कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद में यही बिलीवर्डिन आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बिलीरुबिन पिगमेंट के अंदर, ठीक है। बिलीवर्डिन लीवर के अंदर ही हेपेटोसाइट सेल के द्वारा जो बिलीवर्डिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बिलीरुबिन भी। ये भी ये येलो पिगमेंट होता है, याद रखना, जो बिलीरुबिन होता है वो येलो पिगमेंट होता है। अब ये बिलीरुबिन सीधा चला जाएगा कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन की बात करें तो जो हेपेटिक सिस्टम है वहां से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे यहां पर आएगा उसके बाद में जैसे लीवर के अंदर गया, सॉरी जैसे इंटेस्टाइन के अंदर गया, इंटेस्टाइन में यहां पर 2 कंडीशन होती हैं, एक तो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और एक इस बिलीरुबिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ही बिलीरुबिन इंटेस्टाइन के अंदर गया तो यहां से 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर ह्यूमन इंटेस्टाइन के द्वारा इस बिलीवर्डिन को अगर एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, ठीक है, तो जैसे एब्जॉर्प्शन होगा तो किस में मिलेगा, ब्लड के अंदर मिल गया। ये ब्लड जाएगा सीधा का सीधा किडनी में, ठीक है, और किडनी के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, किडनी की नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यूरोबिलिनोजन पिगमेंट के अंदर, ठीक है ना। और ये यूरोबिलिनोजन यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से जो बिलीरुबिन है अगर एब्जॉर्प्शन हुआ किसके अंदर, तो ब्लड के अंदर जाकर मिलेगा, ब्लड के अंदर से जाएगा किसमें, किडनी में, रीनल के अंदर। यहां पर जो नेफ्रॉन की सेल है वो इस बिलीरुबिन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, यूरोबिलिनोजन। इसी यूरोबिलिनोजन का दूसरा नाम है यूरोक्रोम, ठीक है ना। इसी को यूरोबिलिनोजन को हम किस नाम से जानते हैं, और यूरोक्रोम को। और ये यूरोबिलिनोजन यूरिन के साथ मिक्स होकर और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इस तरीके से एक आरबीसी अगर डिस्ट्रक्शन हो तो लास्ट में यूरिन के थ्रू पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन एक्सक्रीट आउट होता है। अब बात करते हैं दूसरा, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो, है ना, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ये सारा का सारा बिलीरुबिन किस में पड़ा रहेगा, इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इंटेस्टाइन के अंदर ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेगोबिलिन के अंदर। स्ट्रेगोबिलिन के अंदर ये भी एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना। स्ट्रेगोबिलिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये स्ट्रेगोबिलिन स्टूल के साथ मिक्स होकर और उसके बाद में बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बाई डिफिकेशन। तो इस तरीके से यहां पर बिलीरुबिन के 2 रास्ते हो गए इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे ही आया, अगर एब्जॉर्प्शन हुआ तो यूरिन के थ्रू निकलेगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ये स्ट्रेगोबिलिन के अंदर कन्वर्ट होकर और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर अपने पास कुछ स्पेसिफिक कंटेंट आते हैं। एक तो होता है कौन सा, बिलीवर्डिन, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिनोजन, और एक होता है कौन सा, स्ट्रेगोबिलिन। ये क्या है, ये सारे के सारे बाइल की स्पेसिफिक पिगमेंट थे। ये भी बाइल का पिगमेंट है, ये भी बाइल का पिगमेंट है। आगे जाकर बाइल इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ हेपेटोसाइट सेल, यानी कि जैसे हेपेटोसाइट सेल के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है
तो लास्ट में जाकर क्या होता है कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसी के रूप में प्रोडक्शन होता है किसका, बिलीवर्डिन का और बिलीरुबिन का। तो जैसे ही बिलीरुबिन यहाँ से निकलेगा, अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर किस कंटेंट के थ्रू बाहर निकलेगा, यूरोबिलिनोजन या यूरोक्रोम के थ्रू। और यदि एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो स्टूल के साथ मिक्स होकर स्ट्रेगोबिलिन के रूप में कन्वर्ट होकर डिफिकेशन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो अभी तक अपन ने ये पूरी प्रोसेस देखी कि यदि किसी भी व्यक्ति का अगर आरबीसी या फिर ब्लड के आरबीसी सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है मेनली। और जैसे ही अगर हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उसके बाद में हीम प्लस ग्लोबिन, हीम पार्टिकल आयरन प्लस पोरफायरिन के अंदर और ग्लोबिन प्रोटीन की चेन उसको लीवर के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन दोनों लीवर के द्वारा स्टोर कर लिए जाएंगे। बाकी जो बच गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो कौन सा बच गया, पायरोल रिंग। ये पायरोल रिंग या फिर पोरफायरिन होती है वो जाएंगे लीवर के अंदर। लीवर के अंदर हेपेटोसाइट सेल उसको किस में कन्वर्ट करेंगी, बिलीवर्डिन के अंदर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्रीन पिगमेंट। इसके बाद में ये कन्वर्ट होता है किसमें, बिलीरुबिन पिगमेंट के अंदर, जिसको अपन येलो पिगमेंट बोलते हैं। यही बिलीरुबिन पिगमेंट होता है। अब जैसे ही यूडिनम के अंदर आया तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो किसके थ्रू, स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। एक बात और यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, अगर बिलीरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकलता है और कंटिन्यूअस अगर बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता जाता है तो इसकी वजह से एक जो डिजीज होती है ना उसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस, यानी कि इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल इन ह्यूमन बॉडी या फिर ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो हीमोलाइसिस की यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और एक नई कंटेंट के साथ फिर बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।